आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है टीचिंग एग्ज़ाम विथ रमा में। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है पारिवारिक जीवन की चक्र की अवधारणा। पिछले टॉपिक में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था, फैमिली के कौन कौन से कार्य होते हैं, फैमिली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। परिवार की शुरुआत दो संबंधित युवा व्यक्तियों से होता है। वे अपने विस्तृत अवस्था में वे वृद्धि करते हैं, अंत में वे केवल दो वृद्ध व्यक्ति ही रह जाते हैं। जब परिवार का शुरुआत होता है तो दो व्यक्ति ही रहते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। परिवार बड़ा होता है, उनके बच्चे पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तथा वे अपने व्यवसाय व अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो बस परिवार में माता पिता ही केवल बचते हैं। बिगलो के अनुसार किसी भी परिवार की पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा भाग होता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक स्थिति का पूर्ण किया अथवा या उसे अपूर्ण करने में असमर्थ रह गए। यदि कोई व्यक्ति नौकरी वाला है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, मेहनत मजदूरी करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति निम्न कोटि की होगी। एक कहावत है, सेविंग फॉर अ रेनी डे, मतलब मुसीबत के वक्त के लिए हमें बचत करना चाहिए। अपने जो भी हमारा कमाई है उसमें से बचत करना चाहिए। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा क्या है। तो ये सर्वप्रथम पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय इंग्लैंड के राउंड्री नामक व्यक्ति को जाता है। इन्होंने अपने अध्ययन में पारिवारिक जीवन चक्र में होने वाली विभिन्न अवस्थाओं का विवरण प्रकाशन योग नामक पत्रिका में प्रस्तुत कराया। इनके द्वारा पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है प्रारंभिक, फिर विस्तृत है, फिर संकुचित है। बिगनिंग, स्पेंडिंग ऑन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली। फिर आता है एरन ओपनहिम के अनुसार इनके में सेम सारी तीनों चीज़ें वही हैं, लेकिन एक अलग से जुड़ गया है जो सिंगल पर्सन पहले नंबर पे। तो शुरू करते हैं अपना प्रथम अवस्था जो कि प्रारंभिक अवस्था है। पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। इसे स्थापत्य काल भी कहा जाता है। प्रथम अवस्था का आरंभ होता है विवाह से और शिशु के आगमन के बाद ही यह अवस्था समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति के खर्च कम होते हैं, इसलिए वह अधिक बचत कर पाता है। फिर आता है द्वितीय अवस्था, इसे विस्तृत अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था विस्तृत अवस्था परिवार की अवस्था होती है। इसे वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति वृद्धि करता है, परिवार में संख्या बढ़ता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है। यह परिवार में प्रथम शिशु के आगमन से प्रारंभ होता है और जब बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और स्वावलंबी हो जाते हैं, शादी विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो यह अवस्था समाप्त हो जाती है। यह अवस्था सबसे लंबी होती है, लगभग 20-25 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। फिर आता है तृतीय अवस्था द्वितीय अवस्था का कुछ उप अवस्थाएँ हैं। पहला है शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था। जब बालक पैदा होता है तो उसका पालन पोषण, उसे बीमारियों से बचाने के लिए माता पिता जो प्रयास करते हैं वह इस अवस्था में आता है। फिर आता है प्राथमिक अवस्था। जब बालक प्राथमिक स्कूल के लिए जाने लगता है तो उसके माता पिता उसके लिए विद्यालय के और शिक्षा का प्रबंध करते हैं। फिर आता है उच्च शिक्षा। बालक अपनी प्राथमिक स्कूल की शिक्षा को कंप्लीट करके उच्च स्कूल की अवस्था में जाता है। फिर उच्च स्कूल से बालक कॉलेज की अवस्था में जाता है। इस अवस्था में बालक अपने रुचि के अनुकूल व्यवसाय चुनता है तथा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। फिर आता है तृतीय अवस्था जिसको संकुचित परिवार की अवस्था कहा जाता है। तीसरी अवस्था संकुचित परिवार की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में माता पिता बच्चों को शिक्षा देकर उसे योग्य बनाते हैं। बच्चों की शादी कर दी जाती है, वे अपने गृहस्थ जीवन को संभालते हैं। माता पिता अपने सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। इस तीसरी अवस्था में संकुचित परिवार की अवस्था को भी 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। एक है आरंभिक, दूसरा है आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था, फिर आता है सेवानिवृत्ति काल की अवस्था।
आरंभिक अवस्था में संकुचित परिवार की पहली अवस्था है। इस अवस्था की शुरुआत ही बालक के घर छोड़ने से होती है। जब बालक अपना सारा पढ़ाई करके व्यवसाय शुरू कर देता है, गृहस्थ जीवन शुरू कर देता है, तो वो परिवार से अलग हो जाता है, तो वो आरंभिक अवस्था कहलाता है। फिर आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था, ये अवस्था तब शुरू होती है जब बच्चा धन कमाने लगता है तथा उन पर किया गया व्यय, बच्चों पर किया गया व्यय अब माता पिता के ऊपर से समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, यह विस्तृत अवस्था, इस विस्तृत अवस्था में माता पिता अपने बच्चों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए जो भी कर्ज या उधार लिए होते हैं उनको भी इस अवस्था में चुका दिया जाता है। साथ ही इसमें सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं। माता पिता के पास जो भी धन बचता है उसे अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखते हैं। आखिरी है सेवानिवृत्ति का काल। इस अवस्था में शक्ति एवं धन का अभाव होता है दंपति के पास, किंतु वृद्ध दंपति के पास समय बहुत अधिक होता है। इस अवस्था में आर्थिक सुरक्षा अन्य अवस्थाओं पर आधारित होती है। यदि पूर्व में वृद्ध दंपति कुछ सेविंग किए रहते हैं तब तो वृद्धावस्था बहुत खुशहाल होता है। यदि वो किसी कारणवश कोई बचत नहीं किए रहते हैं तो उनका हाल बुरा होता है। उनकी दवाइयों के लिए, उनके खान पान के लिए पैसे ही नहीं रहते तथा वो बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा। ये होम मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो का टॉपिक होगा पारिवारिक आवश्यकताएँ, फैमिली वांट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।